बैलेंस डाइट मीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आप कितना लें। तो इसका एक रेशियो है, डॉक्टरों और एक्सपर्ट द्वारा निकाला गया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो रेशियो होना चाहिए वो 5:1:1, यानी 5:1:1। कार्बोहाइड्रेट 5, प्रोटीन 1 और फैट 1। यानी अगर 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो 10 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम फैट, यही आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए एवरीडे का। पहले के लोग जो हैं, जो नहीं जानते थे कि विटामिन क्या है और कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, वो दाल, चावल और घी ले लेते थे और दाल, चावल और घी एक बैलेंस डाइट माना जाता था और वो तंदुरुस्त बॉडी बिल्डिंग उनका अच्छा होता था, बॉडी बिल्डर होते थे, उनको कोई कम रोग होता था। लेकिन घी के बारे में एक मिस र्यूमर मचाया गया कि घी ऐसा करता है, वैसा करता है। घी तो छूटते गया, बाकी फालतू चीज़, रिफाइंड जैसी चीज़ हमारे मार्केट में आ गई, जिसकी वजह से तरह तरह का रोग और तरह तरह का डाइट हमको बहाना पड़ा लेने के लिए। एक एडल्ट आदमी में, एक वयस्क आदमी को 2800 किलो कैलोरी एनर्जी एवरी डे चाहिए। महिलाओं में उससे कम, यानी 2200 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने अलग तय किया है कि इतना कैलोरी आप लेंगे तो आप गरीबी से बाहर हैं। ये सब फालतू बात है। 2800 किलो कैलोरी लेना चाहिए एक आदमी को, पुरुष को, और 2200 कैलोरी औरत को लेना चाहिए एनर्जी, तभी उनका बैलेंस है। भोजन का अधिकता, यानी एनर्जी आप ज़्यादा ले रहे हैं तो एक मोटापे का रोग है, ओबेसिटी रोग, जो अधिक मात्रा में एनर्जी आप ले रहे हैं। उसी तरह से कम मात्रा में अगर एनर्जी आप ले रहे हैं तो कई रोग, बच्चा से लेकर के बूढ़े तक का अलग अलग रोगों का नाम है। मरासमस रोग है जो बच्चों में होगा, उनकी प्रोटीन की कमी हो जाएगी। उनकी माताएं जो हैं प्रोटीन कम लेती हैं तो बच्चे जो दूध पिएंगे उनमें प्रोटीन कम जाएगा। तो पहले माता को अच्छा बैलेंस डाइट खिलाया जाए, तब बच्चों में कई रोग से बचेंगे वो। विटामिन्स के बारे में हम बात करें आपसे कि विटामिन्स जो है कितना है, A to Z विटामिन में कितना मुख्य विटामिन है, उनका क्या वर्क है, वो कैसे जाके पाचन होते हैं और किस चीज़ में वो सोलेबल हैं, घुलनशील किस में है। तो विटामिन A, B, C, D, E और K, इतना का तो हमको पता होना चाहिए। तो विटामिन A, B, A, D, E, K, मतलब एडेक बोले याद करने के लिए, एडेक, A, D, E, K, एडेक जो